नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से मुख्तार की पत्नी की जमानत याचिका हो गई है खारिज। अफशान अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। गैंगस्टर मामले में याचिका खारिज हुई। अफशान अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई। पिछले कुछ दिनों में काफी तारीफ भी करती नजर आई थी सरकार की, लेकिन ये सब काम करता नजर नहीं आया। गैंगस्टर मामले में याचिका हो गई है खारिज। गैंगस्टर मामले में अफशान अंसारी की याचिका खारिज। मुख्तार की पत्नी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अफशान अंसारी, मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल अफशा की जमानत याचिका खारिज की है। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार की पत्नी की जमानत याचिका हो गई है खारिज। ये बड़ी खबर इस बीच, अफशान अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अफशान अंसारी की याचिका खारिज। गैंगस्टर मामले में यह याचिका खारिज हुई है। देखिए, अंसारी फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। संपत्ति की कुर्की, बेटों की गिरफ्तारी, भाई की गिरफ्तारी और अब पत्नी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कट्टरपंथ समाज के लिए घातक। कट्टरपंथ का किसी एक समाज से नहीं है वास्ता। कट्टरपंथ कौन फैला रहा सबको पता है। कट्टरपंथियों के खिलाफ देश में चले मुहिम। अमित शाह का यह बड़ा बयान है। कहा कि कट्टरपंथियों के खिलाफ में देश में मुहिम चलनी चाहिए। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान। कट्टरपंथ समाज के लिए घातक है। कौन फैला रहा है कट्टरपंथ, ये सब जानते हैं। कट्टरपंथ का किसी एक समाज से नहीं है कोई वास्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने कट्टरपंथ को लेकर कहा कि कट्टरपंथ कौन फैला रहा है सब जानते हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ देश में मुहिम चले। गुजरात में लगातार धुआंधार प्रचार जारी है। दूसरे चरण के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर है और अमित शाह लगातार विपक्षी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरें। देखिए जरा वॉर 24 में। वॉर में रूसी आर्मी को बड़ा झटका। यूक्रेन आर्मी ने मार गिराई रूसी किंजल मिसाइल। रूस लगातार क्रूज मिसाइल से कर रहा अटैक। यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट के एक्शन का वीडियो। रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले जारी। यूक्रेन ने जारी की कमांड सेंटर की तस्वीरें। ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा कमांड सेंटर। हमले में रूसी नुकसान की भी मॉनिटरिंग। रूसी ठिकानों पर रॉकेट अटैक। यूक्रेन आर्मी इस्तेमाल कर रहे लॉन्चर। वॉर जोन से आई यूक्रेनी एक्शन की तस्वीर। वॉर जोन की विचलित करने वाली तस्वीर। रूसी सैनिकों पर टारगेटेड हमला। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से गिराया बम। ब्लास्ट की चपेट में आए ट्रेंच में बैठे सैनिक। ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में आए सैनिक। ओजा डिफेंस सिस्टम का एक्शन जारी। मिसाइल से टारगेट किया रूसी ड्रोन। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है ओजा। ड्रोन और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को करता है टारगेट। निप्रो पेट्रोवर्स्क में रूस की एयर स्ट्राइक। मोइसेव का स्टेशन पर रूस के भीषण हमले। रूस का दावा, यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। 8 बख्तरबंद गाड़ियां और कई ट्रक भी हुए ध्वस्त। ईस्ट यूक्रेन के वॉर जोन का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। रूस के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त अटैक कर यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को उड़ाया। हमले के बाद धू धू कर जला रूस का T-80BV टैंक। डोनेस्क ओब्लास्ट में रूस के हमले तेज। अटैकिंग टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे। स्पोर्नो इलाके में रूस के हमले की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन की फोर्स पर रूस का टारगेटेड अटैक। रशियन टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। DJI ड्रोन से रूस के MTLB पर गिराए बम। रूस का अटैकिंग टैंक तबाह। यूक्रेन के स्टेट बॉर्डर गार्ड का एक्शन। यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस। एंगल्स एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। रूस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की तस्वीरें जारी। Tu-95 Tu-160 बॉम्बर्स की लोडिंग। खार्किव में रूस के ठिकानों पर बमबारी। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से टारगेट अटैक किए। कुछ इलाकों में यूक्रेन ने मिसाइल भी दागी। रूसी फौज पर यूक्रेन के अटैक का वीडियो आया सामने। जंग के बीच ब्रिटेन दौरे पर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने PM सुनक की पत्नी से की मुलाकात। डाउनिंग स्ट्रीट में मिली अक्षता मूर्ति और ओलेना जेलेंस्का। रशियन आर्मी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के फौजियों पर ड्रोन से बरसाए बम। यूक्रेन के हमले से रूसी ठिकानों में भारी तबाही। युद्ध के मैदान से भीषण अटैक का वीडियो आया सामने। पोजीशन लेती यूक्रेनी सेना पर हमला। यूक्रेन की मोर्टार टीम पर कई राउंड फायर। बमबारी की चपेट में आए यूक्रेन के जवान। धू धू कर जले यूक्रेन के इक्विपमेंट्स।
युद्ध के मैदान से यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो। बर्फीली पहाड़ियों पर आगे बढ़ते दिखे यूक्रेन के जवान। मुश्किल हालात में भी अपने खाने पीने का कर रहे इंतजाम। यूक्रेनी सैनिक बोले, हमें अपनी जीत का भरोसा। यूक्रेन के बागपुर पे भीषण संघर्ष जारी। यूक्रेन के घातक बैटल टैंक ने संभाला मोर्चा। T-84 ऑपलॉट टैंक से रूस पर काउंटर अटैक। यूक्रेन के 10 सर्वश्रेष्ठ टैंकों में शामिल है T-84। खार्किव में रूस के ठिकानों पर बमबारी। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से टारगेट अटैक किए। कुछ इलाकों में यूक्रेन ने मिसाइल्स भी दागी। रूसी फौज पर यूक्रेन के अटैक का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के M777 हॉबिट्जर का एक्शन। रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक। M777 हॉबिट्जर से दागे ताबड़तोड़ गोले। यूक्रेन के बैटलफील्ड में हिमर्स का एक्शन। अमेरिकी हिमर्स से भीषण मिसाइल हमले। यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकाने किए तबाह। यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद करेगा स्वीडन। स्वीडन के विदेश मंत्री बिलस्ट्रॉम ने कहा, यूक्रेन को सबसे बड़ा राहत पैकेज देगा स्वीडन। यूक्रेन को आर्कड हॉबिट्जर भी दे सकते हैं। यूक्रेन के जैपोरिजिया में रूस के आर्म्स रूट पर यूक्रेन की बड़ी चोट। जैपोरिजिया में यूक्रेन ने प्रमुख ब्रिज तोड़ा है। रूस की सेना इसी पुल से अपने हथियार ले जाती थी। यूक्रेन के फाइटर जेट्स का वीडियो आया सामने। कॉम्बैट मिशन पूरा करने के बाद लौटे यूक्रेन के जेट से एक MiG-29 और 2 Su-25 ने पूरा किया मिशन। रूस के टैंक्स पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। यूक्रेन ने M982 एक्सकैलिबर से दागे गोले। आर्टिलरी शेल से रूसी सेना पर बरपाया कहर। यूक्रेन के हमले से रूस के 3 टैंक ध्वस्त। यूक्रेन को ग्रिपेन फाइटर जेट्स देने की पेशकश स्वीडन की संसद के डिप्टी ने की। सरकार से अपील, यूक्रेन को JS-39 ग्रिपेन मुहैया कराए जाएं। यूक्रेन भी ग्रिपेन फाइटर जेट्स लेना चाहता है। और अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। PFI पर बैन लगाने पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सबूत जुटाने के बाद ही PFI को बैन किया गया। PFI युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहा था। गुजरात के महिसागर में अमित शाह की रैली। कहा, प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को सम्मान दिया। गुजरात की जनता बीजेपी के साथ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम योगी ने गुजरात में जनसभा को किया संबोधित। कहा, 20 साल पहले इसी गोधरा में राम भक्तों के ऊपर राम मंदिर निर्माण के लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था उन्हें, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यूपी के खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा। बोले, खतौली क्रांतिकारियों की धरती। खतौली उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। खतौली में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा सरकार में हुए पलायन को हमने रोका। पश्चिम यूपी में हमने पलायन को खत्म किया। सूबे में मां बेटियां सुरक्षित हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। का पीएम मोदी ने देश का विकास किया। विपक्ष गुजरात की जनता देगी जवाब। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में किया रोड शो। रोड शो के दौरान उमड़ा जन सैलाब। फरार हुआ सपा विधायक इरफान सोलंकी अशरफ अली बनकर हुआ फरार। फर्जी आधार कार्ड के मदद से फरार हुआ। नकली नाम से की दिल्ली मुंबई की यात्रा। 2 मामलों में पुलिस कर रही है तलाश। गुजरात में पहले फेज के चुनाव के लिए वोटिंग कल। मोरबी, कच्छ सहित 89 सीटों का वोटिंग। 788 उम्मीदवार हैं मैदान में। पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी। का साइलेंस पीरियड में ना करें पीसी और इंटरव्यू। गुजरात के वापी में मतदान जागरूकता के लिए अनोखा प्रदर्शन। ज्ञानगंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल के 260 छात्रों ने 1 घंटे में मिलकर गुजरात का नक्शा एक साथ तैयार किया, जिसमें वोट 2022 भी लिखा गया। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कई इलाकों में घर बनाए जाने की बात कही। बड़ी संख्या में लोगों को घर दिए गए, ये दावा भी किया। दिल्ली के स्वरूप नगर वार्ड 19 से आप उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के डांस का वीडियो वायरल हुआ। जोगिंदर सिंह के हथियार लहराते डांस का वीडियो वायरल, जिस पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर। गुजरात सरकार के फैसले को दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा था जवाब। इजरायली फिल्म मेकर और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड नदव लेपिड के एक बयान पर हंगामा है जारी। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने नदव लेपिड का विरोध शुरू कर दिया है। लखनऊ में आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। का आपदा से निपटने की हो रही तैयारी। बाढ़ के दौरान बेहतर प्रबंधन देखने को मिला। धर्म सिंह सैनी फिलहाल नहीं ज्वाइन करेंगे बीजेपी। आज सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने की थी तैयारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई।
और वहीं बहराइच सड़क हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से कुछ को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटना बहराइच के जरवल इलाके के तपे सिपाही इलाके की। फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में पति पत्नी 2 बच्चे सहित 6 लोग शामिल हैं। अग्निकांड पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे के ऐलान की बात कही है। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। आरडब्ल्यूए को बनाएंगे मिनी पार्षद। लोगों को काम कराने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे नेताओं के चक्कर। बीजेपी पर भी जमकर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका। 2 नेताओं सहित 200 से ज्यादा लोग बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। एक कार्यक्रम में अधिकारियों पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। जनता को गर्म कपड़े बांटने वाली थी ममता बनर्जी, लेकिन कपड़े ना पहुंचने पर खोया आपा। सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की करेंगे समीक्षा। कई विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की भी लेंगे जानकारी। आज दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। सीमा विवाद पर मुकुल रोहतगी से करेंगे मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल का बयान। कहा इस्लाम का मतलब शांति, कट्टरता, आतंकवाद इससे बिल्कुल उलट। इनसे लड़ने का मतलब धर्म से टकराव नहीं। ज्ञानोपी विवाद मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल पूरी नहीं हो पाई थी सुनवाई। तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। जल्लीकट्टू को सही बताने वाले संशोधित कानून को दी गई है चुनौती। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम सरसों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फिलहाल जीएम सरसों की खेती में अनुमति देने के मसले पर आगे कदम न उठाने को कहा। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई। 18 साल बाद मामले पर होगी सुनवाई। 2004 में दाखिल की गई थी याचिका। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पथराव के बाद एडीजीपी आलोक कुमार ने दी कड़ी चेतावनी। का कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर होगी सुनवाई। चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है कोर्ट। दिल्ली दंगा साजिश मामले में खालिद सैफी और अन्य आरोपियों को जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच जमानत पर रोजाना कर रही है सुनवाई। फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान। रूबी ने कहा बाबर की औलादों से नहीं डरती। श्री राम को पैगंबर बताने पर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की अलीगढ़ इकाई ने रूबी आसिफ खान को हिंदू धर्म अपनाने की नसीहत दे डाली। फरार एसपी विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर कानपुर पुलिस का शिकंजा। बहन उस्मा सोलंकी को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। आफताब ने केवल हिंदू लड़कियों को ही बनाया था अपना शिकार। पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा मरने के बाद मिलेगी जन्नत। फूड ऐप से खुलासा। मई महीने के बाद से कम खाना मंगवाने लगा था आफताब। पुलिस ने सोशल मीडिया और पेमेंट ऐप का भी डेटा मांगा। श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब में पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा। जल्द पुलिस को मिलेगी आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने दी इस बात की जानकारी। त्रिलोकपुरी मर्डर केस का नया वीडियो आया सामने। मृतक के शरीर के टुकड़े फेंकता दिखा बेटा। मां संग मिलकर पिता के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली की बेटी की शादी के रिसेप्शन में की शिरकत। अली ने अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का किया स्वागत। उन्होंने युगल मोहम्मद फातिमा रमजान और शेख शहयाज को आशीर्वाद दिया। कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। बिहार के बिहटा में 2 स्टील फैक्ट्रीज में इनकम टैक्स का छापा। टैक्स चोरी के मामले में ये छापेमारी। फैक्ट्री से किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध। बिहार के अरवर में मां बेटी को जिंदा जलाने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। मामला बेहद गंभीर। आरोपियों की पहचान हो रही है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश में लाखों रुपए का राशन चावल जब्त। चावलों से भरी एक लॉरी को पुलिस ने पकड़ा। राशन के चावल अवैध रूप से कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। लखनऊ में सिंचाई विभाग में चला बुलडोजर। सिंचाई विभाग परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया। खाली पड़ी जमीन पर कर्मचारियों ने बना लिया था घर। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में चल रहा बुलडोजर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आया ग्लेशियर रोलिंग और जांगला नुक्कर गांव में ग्लेशियर से कोई बड़ा नुकसान नहीं। राजस्थान के अलवर चमेली बाग कब्रिस्तान विवाद को लेकर करबला मैदान में बेव समाज की विरोध सभा। अंजुमन कमेटी के बैनर तले विरोध सभा।
करबला मैदान से नंगली सर्किल तक निकलेगा जूस। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में फोटोशूट पर फंस गई रवीना टंडन। जंगल सफारी के दौरान बाघ के करीब पहुंचने पर बढ़ी मुश्किलें, टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट ने दिए जांच के आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लगाए आरोप। कहा, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। दंगों से ना हिंदुओं का भला न मुसलमानों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, बलात्कारी के बचाव में क्यों खड़ी है भाजपा। ब्रह्मानंद से अपना समर्थन वापस ले भाजपा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस ने नोटिस देकर कांकेर के कोतवाली थाने बुलाया। ब्रह्मानंद नेताम ने यहां पेश होने के लिए चुनाव के बाद 9 दिसंबर के लिए समय मांगा है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मरगूब अहमद को 5 दिसंबर तक एनआईए के रिमांड पर रहेंगे। मरगूब अहमद को 14 जुलाई को फुलवारी से गिरफ्तार किया गया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में उदारता से योगदान देने की अपील की और निजी क्षेत्र में हर साल कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आग्रह भी किया। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। इंटर पास ही अब हो पाएंगी आंगनबाड़ी वर्कर। उम्र की सीमा 18 साल से 35 साल तक हुई है तय। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत की। कक्षा 8 से लेकर 68 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर सीएम ने बच्चों को ड्रेस का कपड़ा भी बांटा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच पिछले दिनों विधानसभा में मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर दिलीप घोष ने कहा, दोनों पुराने संबंध में हैं और इसलिए मुलाकात में कोई बड़ी बात नहीं, कुछ गलत नहीं है। गुजरात में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा के चुनावी मैदान में उतरने से परिवार में कलह का उजागर हो गया है। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने रिवाबा जडेजा के खिलाफ वोट देने की अपील की है। माफ कीजिएगा। और देखिए, अभी आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह चार्ज ले रही हैं क्योंकि अभी हाल ही में कमिश्नर नियुक्त हुई हैं वो नोएडा में। देखिए, गौतम बुद्ध नगर, जिसको आमतौर पर आप नोएडा नाम से जानते हैं, उसी गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल रही हैं लक्ष्मी सिंह। नई कमिश्नर है गौतम बुद्ध नगर की। अब से अंदाज काफी सख्त है उनका अपराधियों के प्रति। उनके इन्हीं तेवरों से थर थर कांपते हैं अपराधी। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर की कमान उनके हाथों में है। अब जो अधिकारी उनके ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी देखिए मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं। लक्ष्मी सिंह की जब बात आती है तो साल 2000 की ये आईपीएस बैच की हैं। 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। पीएम मोदी सिल्वर बटन से सम्मानित कर चुके हैं लक्ष्मी सिंह को। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी सम्मानित की जा चुकी है लक्ष्मी सिंह। माफियाओं के अंदर लक्ष्मी सिंह का खौफ है। पति राजेश्वर सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी के विधायक हैं। राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रह चुके हैं। लक्ष्मी सिंह साल 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। राजेश्वर सिंह की पत्नी हैं। पीएम मोदी सिल्वर बटन से सम्मानित उन्हें कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी सम्मानित वो की जा चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि आईपीएस लक्ष्मी सिंह खौफ पैदा कर चुकी हैं अपराधियों के मन में पहले ही। उनके काम करने का जो तरीका है, जो उनका अंदाज है, वो बड़ा ही जबरदस्त है, जिसके कारण से अपराधियों में खौफ है उनके नाम का। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में खड़गे से मिलेंगे केसी वेणुगोपाल थोड़ी ही देर बाद। वेणुगोपाल और खड़गे की होगी बैठक। 4 दिसंबर की स्टीयरिंग कमेटी पर चर्चा होगी। राहुल के गुजरात चुनाव प्रचार पर भी होगी चर्चा। 4 दिसंबर की स्टीयरिंग कमेटी पर चर्चा होगी। अब से कुछ ही देर बाद दोनों के बीच मुलाकात होगी। राहुल के गुजरात चुनाव प्रचार पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में खड़गे से मिलेंगे केसी वेणुगोपाल। दोनों के बीच मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ी ही देर बाद वेणुगोपाल और खड़गे की बैठक होगी। 4 दिसंबर की स्टीयरिंग कमेटी पर होगी चर्चा। राहुल के गुजरात चुनाव प्रचार पर भी चर्चा होने वाली है।
फिलहाल जानकारी है कि दिल्ली में खड़गे और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात होगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच मुलाकात होगी। मुलाकात कई विषयों को लेकर होगी। पहला, 4 दिसंबर की स्टीयरिंग कमेटी पर चर्चा होगी। इस मुलाकात के दौरान में राहुल के गुजरात चुनाव प्रचार पर भी इस दौरान में चर्चा संभव है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर है लगातार राहुल गांधी। इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि गुजरात में चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं राहुल गांधी। पहले चरण का मतदान कल है, दूसरे चरण के लिए प्रचार संभव है राहुल गांधी द्वारा। राहुल के गुजरात चुनाव प्रचार पर भी चर्चा संभव है। दोनों के बीच मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद। अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। दोनों के बीच मुलाकात के दौरान में किन विषयों पर ज्यादा चर्चा संभव है? पूजा, से थोड़ी देर के बाद केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच बातचीत होनी है। एक बैठक 4 तारीख को पहली स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की। जब से खड़गे अध्यक्ष बने हैं उसके बाद ये पहली बैठक होगी और उसमें जो प्रारूप, जो एजेंडा है, वो स्टीयरिंग कमेटी ये तय करेगी कि कांग्रेस का प्लेनरी सेशन कहाँ हो, कब हो, और उसके अलावा जो 2-3 एजेंडे और हैं उन एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त उनमें किसको बुलाया जाए, हालांकि स्टीयरिंग कमेटी के सभी सदस्य उसमें हैं, 2 चीफ मिनिस्टर उसमें आएंगे, ये आमंत्रित सदस्य हैं। उसके अलावा क्या पीडब्ल्यूसी के और सदस्यों जो पहले के सदस्य हैं वो वरिष्ठ नेता उनको बुलाया जाए और पीसीसी के कई सारे प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए जाने की संभावना है। दूसरी अहम बात है कि राहुल गांधी 30 तारीख को जो रेस्ट डे है भारत जोड़ो यात्रा का, उस दिन क्या गुजरात जाएंगे, उनका चुनावी दौरा है, वो रैली को संबोधित करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस सूरत हाल में कांग्रेस की कौन सी लीडरशिप, क्या खड़गे खुद वहां उस दिन मौजूद रहेंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही कल वेणुगोपाल जयपुर से लौटे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद और वहां सबने ये फोटो, आपने भी फोटो देखी होगी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के साथ साथ वेणुगोपाल खड़े थे। तो उन रिश्तों पर जो बर्फ एक जमी हुई थी, उन बर्फ को कितना पिघलाया गया है वो भी जानकारी वेणुगोपाल देंगे। और क्या सारी सहमति, सारी चीजें एक तरीके से चल रही है, अनुकूल चल रही है, या पार्टी में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।